हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो आज मैं डिस्कस करूंगी स्कूल लाइब्रेरी के जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं। मेरी कोशिश है कि मैं इस छोटी सी वीडियो में ज़्यादा कंटेंट को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनके भी टॉपिक्स कवर हो जाएं। कल एग्जाम है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। एंड सेकेंडली, इसमें आपको कंटेंट कम मिलेगा बट एक्सप्लेनेशन भरपूर मिलेगी। ठीक है, जो भी कंटेंट के मेन हेडिंग्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो को 2 बार अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा। बहुत अच्छे नंबर से आप स्कोर करोगे, मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें कि मैं जो जो टॉपिक्स करवाऊंगी इस पीपीटी में वो आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि अगर आपके यूज की है तो आप आगे देखिएगा, अदरवाइज मत देखिएगा। फर्स्ट इज ओपन एंड क्लोज एक्सेस सिस्टम, लाइब्रेरी रूल्स, रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट एंड मेकिंग यूज ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग, लाइब्रेरी कैटलॉग, डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। और अगर आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ 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 फीडबैक जरूर देके जाइएगा। मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में बनाई है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, बातें कम करेंगे। फर्स्ट इज ओपन एंड क्लोज एक्सेस सिस्टम। पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। जो क्लोज एक्सेस सिस्टम होता है, क्लोज एक्सेस सिस्टम में बुक्स जो है वो लॉक्स के अंदर रखी जाती हैं। सेकेंडली, बहुत ही कम बुक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं होती हैं, कम बुक्स रखी जाती हैं स्टॉक में। थर्डली क्या होता है कि जो मेन लोग होते हैं ना, जैसे मैनेजमेंट होती है, या बहुत ही कम लोगों को बुक्स को एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है। ठीक है, और ये क्या है कि बहुत ही पुराना सिस्टम है जहाँ पे कि बहुत ही कम लोग अलाउड होते थे, उनको परमिशंस लेनी पड़ती थी, फिर जाके वो लाइब्रेरी में एक्सेस कर पाते थे बुक्स को। तो ये वो टाइम होता था। जो ओपन एक्सेस सिस्टम है वो उसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन जा सकता है लाइब्रेरी में, पढ़ सकता है, बैठ सकता है और बुक्स को इशू करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बुक्स को ले भी सकता है और लेके जा भी सकता है, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग ही लाइब्रेरी में चलता है। और दूसरा क्या होता है कि उसमें थोड़े चोरी के चांसेस तो रहते हैं कि अगर कहीं भीड़ हो गई है तो बुक लेके बीच में से निकल ना जाए या कुछ इस तरह के चांसेस रहते हैं, बट बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। बिकॉज जो लाइब्रेरियन होते हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिकली चलते हैं। ठीक है, उनमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो अब हम इनके कंपैरिजन को पढ़ लेते हैं ताकि आप इसको, अगर क्वेश्चन बनकर आता है एक पर्टिकुलर पे तो भी आप लिख पाओ, डिफरेंस आता है तो भी लिख पाओ, कंपैरिजन आता है तो भी लिख पाओ। ठीक है, फर्स्ट इज मोर मैन पावर इज रिक्वायर्ड इन लाइब्रेरी। बिकॉज जब क्लोज एक्सेस है, मतलब बहुत ही कम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो उनको उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा पर्सन्स चाहिए। ठीक है, एंड ओपन एक्सेस सिस्टम में कंपैरेटिवली लेस स्टाफ इज रिक्वायर्ड वन लाइब्रेरी एंड सेकंड इज लाइब्रेरी असिस्टेंट, बोथ आर सफिशिएंट। नेक्स्ट इज देयर आर लेस चांसेस ऑफ मिसप्लेसमेंट ऑफ बुक, बिकॉज जो बुक्स का एक्सेस है वो सिर्फ लिमिटेड पर्सन्स को ही होगा, तो जो मिसप्लेसमेंट के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं इसमें। ठीक है, और जो ओपन एक्सेस सिस्टम है उसमें रीडर्स जो हैं वो ओकेशनली पढ़ सकते हैं बुक्स को। ठीक है, ओकेशनली मिसप्लेस हो जाती हैं बिकॉज बार बार आना जाना लगा रहता है बुक्स का। नेक्स्ट, चांसेस ऑफ थेफ्ट एंड डैमेज टू रीडिंग मटेरियल इज लेस। Obviously, if access is very closed, so how is it possible that the thief will come and that cases will occur, right? And in open access system, chances of theft and damage to reading material is more, because बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो कोई अगर पेंसिल से टिक लगा देता है, कोई कुछ लिख देता है, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसे बच्चों को रिकॉग्नाइज कर पाना। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीडिंग मटेरियल इंक्लूडिंग कॉल नंबर इज टू बी गिवन टू द लाइब्रेरी स्टाफ फॉर ब्रिंगिंग आउट द बुक। अब देखिए, अगर लिमिटेड लोगों को एक्सेस दिया गया है तो उनके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी रखी जाएगी कि कौन सा बंदा लेके जा रहा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, या जिस टाइम के लिए उसने ली है उससे अगर एक दिन भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर उससे हम बुक को मंगवा सकें। नेक्स्ट इज वन कैन गेट द रिक्वायर्ड मटेरियल विदाउट नोटिंग द कॉल नंबर एक्सेट्रा। दे वर जस्ट राइटिंग द ID कार्ड और द नेम ऑफ दैट पर्सन एंड दे वर गिविंग दैट. Okay, but they are writing the address of that person. If they are not coming back to return the book, then they can approach them. Next is it can be operated in small libraries where there is a less staff in library or a part assignment is given for library work. मतलब छोटे काम के लिए यूज़ की जाती है. Next is for big libraries, this is the most effective system. Closed access system में next point आएगा हमारा, this is an old system, and in open access system it is a new system and it is mostly found in every city. This is less accepted system. Obviously, closed access system is not accepted because more now in this generation, students are willing to know more and more. So they are willing to use the library books and they are spending their time in libraries in the schools. Okay, so this is less accepted system and open access system is mostly accepted. सो नेक्स्ट इज लाइब्रेरी रूल्स। अब देखिए, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है, तो उसमें कुछ रूल्स भी होंगे, जैसे कि हु कैन यूज़ अ लाइब्रेरी और मेंबरशिप।
principal, teacher, coordinator, students all are allowed to use the library, but this is the rule of a library, they have to mention it. Okay. Second is, when will the library open? There should be particular timings to open and close the library so that the time of the students, teachers or any reader will not be wasted. Okay. Next is, how many books can you borrow at a time? देखिए एक ID card बनता है, students, teachers and coordinators all have that ID card. They can issue any book from the library on behalf of that ID card. Okay, the entries of the books are mentioned according to their ID card. So there is a limit of issued books on one ID card. Okay, they can borrow 3 books for 15 days. Mostly libraries have this rule that they can borrow they can issue 3 books from the library on one ID card. If they have to issue more than 3 books, then they have to take any friend's ID card, or they have to return 1 book, then they can borrow the another book. Okay, बट उनको वो मेंशन करना पड़ेगा कि कई लाइब्रेरीज में 4 बुक्स का भी रूल होता है, कोई 6 भी अलाउ कर देता है. डिपेंड्स अपॉन लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी. पर हाउ लॉन्ग कैन यू कीप अ बुक? अब एक बुक, अब जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे पढ़ने के लिए जाते हैं. अब स्टूडेंट्स को एक हो सकता है 2 स्टूडेंट्स को एक ही बुक चाहिए. सो यहाँ पे क्या होता है कि एक लिमिट बना दी जाती है कि एक बुक एक बच्चे को कितने दिनों के लिए मिल सकती है. ठीक है, सो दे हैव टू मेंशन हाउ लॉन्ग कैन यू कीप अ बुक. नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ लोन. हेयर लोन इज अकॉर्डिंग टू जो लोन वर्ड है उसका मतलब है कि आप बुक इशू करवा सकते हो. तो वो बुक इशू करवाने का कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट इज आपका आईडी कार्ड बना होना चाहिए. ठीक है, सेकेंडली उसमें रोल नंबर और एडमिशन नंबर मेंशन होना चाहिए. इस तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो फॉलो करनी ज़रूरी है. नेक्स्ट इज लॉस और डैमेज ऑफ टू बुक्स, कि अगर कोई भी बुक डैमेज होती है, लॉस होती है, उसका जो भी पेमेंट होगी या उसकी नई बुक परचेज करके देनी होगी, ये उसका रीडर का बिहाफ पे चला जाता है. नेक्स्ट रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, कि आप बुक्स को रिजर्व करके रख सकते हो, बट इट इज़ only allowed to teachers, coordinators. Okay, in which form they will reserve it? They will issue one book for 6 months. They can reserve the book for 6 months to cover up the whole syllabus. Okay, sometimes there's a change in the syllabus, or any activity is coming, they have to prepare for that activity, so that they can reserve that book. रिकॉल ऑफ इशूड बुक्स, की अगर कोई बुक इशू हुई है 15 डेज के लिए, 20 डेज के लिए इशू हुई है, बट वो नहीं आई है, तो वो कॉल करते हैं कि हमें बुक वो आप रिटर्न करके जाओ, अदरवाइज फाइन लगेगा. रिन्यूअल ऑफ लोन मीन्स कि अगर किसी बच्चे ने बुक इशू करवाई है, उसको आगे भी वो बुक चाहिए, देन वो क्या करते हैं, उन्होंने जो इशू करवाई थी उसको री इशू कर देते हैं, रिन्यू कर देते हैं कि नेक्स्ट 15 दिन के लिए हमें बुक दे दी जाए. ठीक है, जितने भी टाइम के लिए उनको चाहिए. नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ प्रिविलेजेस. अगर किसी भी तरह से बुक को नुकसान पहुंचता है या वो लाइब्रेरी के अंदर मिसबिहेव करते हैं, अच्छे से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उनको उसके लिए पनिशमेंट भी दी जा सकती है. पर्सनल बुक्स और प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टेक द पर्सनल बुक्स और प्रॉपर्टीज लाइक वॉचेज, अम्ब्रेला, बॉटल. आई थिंक दे कैन अलाउड, बट नॉट द अदर रेस्ट थिंग्स, बैग्स और मोर थिंग्स. ओके, टेक केयर ऑफ लाइब्रेरी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल रीडर्स. इन रीडर्स, टीचर्स विल कम, coordinators will come, students will come. Any reader who want to read in library, they have to take care of the library, of their furniture of library. Okay, now our next topic is role of teacher in development and making use of library. कि टीचर का क्या रोल पड़ता है कि वो कैसे बच्चों को मोटिवेट करे, रीडिंग के लिए उनको मोटिवेट करें कि उनको लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करना चाहिए. ठीक है, टीचर हैव इनफ ऑफ नॉलेज अबाउट बुक्स एंड लाइब्रेरी, ही शुड गाइड द स्टूडेंट्स टू गो इनटू द लाइब्रेरी एंड डेवलपमेंट हैबिट इन द फ्री पीरियड, कि अपने फ्री पीरियड में उनको लाइब्रेरी में जाना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए. अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्यूरिकुलम की बुक ही पढ़ेंगे. दे कैन रीड मैगजीन्स, दे कैन रीड न्यूज़ पेपर्स, दे कैन रीड नॉवल्स, right? They can read story books, comic books, they can read any book, but they should spend their free time in the library. Next, teacher is not responsible only for covering the syllabus. Okay, teacher is responsible to make the student a responsible citizen. Okay, so ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट्स को वो सिखाएं कि उनको किस तरह से वो रीडिंग के आर्ट को उसमें डाल सकते हैं, किस तरह से वो रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं, बुक्स को एनालाइज करना चाहिए. ठीक है, उसके लिए उनको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, बिकॉज इतनी बुक्स परचेज करना तो किसी के भी बस की बात नहीं होती. सो दे हैव टू मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी. ही एनकरेज स्टूडेंट्स टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ लाइब्रेरी, कि आपको कब जाना चाहिए, आप किस टाइम जा सकते हो, जीरो पीरियड में, फ्री पीरियड में, एनी टाइम. टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स हाउ टू होल्ड द बुक्स, हाउ टू फाइंड अ बुक. अब देखिए लाइब्रेरी में तो चले गए, बट अब बच्चे को यही नहीं पता वहाँ पे बुक कहाँ मिलेगी.
कैसे इशू करवानी है। तो एक टीचर होता है जो क्लास के अंदर बच्चों को बताता है कि आपको अगर कोई बुक इशू करवानी है तो आप लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी टीचर की हेल्प लो। वहाँ बुक शेल्फ्स रखी होती हैं, उनके ऊपर साइड में स्लिप लगी होती है कि किस टाइप की बुक्स उस अलमीरा में होंगी। अगर आपकी बुक जो आपको चाहिए वो किस अलमीरा में है, उसमें आप ओपन करके आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज ही टीचेज देम टू फाइंड द रेलिवेंट मटेरियल फ्रॉम वैरायटी ऑफ रेफरेंस बुक्स अवेलेबल। अब जैसे कि रेफरेंस बुक्स वहाँ पर होती हैं, आपको किस तरह से उस रेफरेंस बुक्स को सर्च करना है कि जिसमें आपका मटेरियल मिल जाए, ये भी टीचर ही उनको बताता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ही वाइडन्स द आउटलुक ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फोटोग्राफ्स एंड पीरियोडिकल्स। इनके थ्रू स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना टाइम को स्पेंड करते हैं। ठीक है। रीडिंग हैबिट को इंक्रीज करते हैं, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ही डेवलप्स इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स टू क्रिएट देयर ओन मिनी लाइब्रेरी। अब देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है, तो क्या करते हैं कि वो एक ग्रुप बना लेते हैं और एक स्मॉल मिनी लाइब्रेरी बना लेते हैं, चाहे किसी बच्चे के घर पे बना लेते हो, सब बच्चे अपनी बुक्स वहाँ पे रख के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो उनको एनकरेज करना कि आप किस तरह से रीडिंग की हैबिट बना सकते हो। He tells the stories from books and pictures in the library to pre-primary and primary students according to their level। कि प्री प्राइमरी के बच्चों को उनके लेवल की स्टोरी सुनाना और प्राइमरी स्टूडेंट्स को उनके लेवल की स्टोरी सुनाना। प्राइमरी लेवल में 3rd, 4th और 5th के बच्चे आते हैं मोस्टली। तो उसमें क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि टीचर लाइब्रेरी में से बुक लेके हमें स्टोरी सुना रहा है, तो बच्चों की क्या होता है कि एक इंटरेस्टिंग लेवल बढ़ जाता है, इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है कि हम भी जाकर ये स्टोरीज अपने आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो रीज़न ये होता है स्टोरी बुक्स को पढ़ाने का। नेक्स्ट ही गाइड स्टूडेंट्स टू पुट रिव्यूज कटिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड कवर द सब्जेक्ट टॉपिक्स ऑन द नोटिस और डिस्प्ले बोर्ड। कि डिस्प्ले बोर्ड में एक टॉपिक लिख दिया कि इस लेवल क्लास के बच्चे को ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, दे कैन गो टू द लाइब्रेरी। और लाइब्रेरियन को इस बारे में पता होता है कि टीचर ने कौन सा टॉपिक दिया है, तो जब भी बच्चे उनके पास आते हैं तो टीचर भी उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ही गिव्स वेरियस प्राइजेस एंड गिफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स की फॉर्म में वो गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। He can organize book week और book day and encourage the students to participate in various library related activities। जैसे कि एक बुक डे रख लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, बच्चों को इनवाइट करते हैं that you have to spend this one whole day in the library only। You can do anything, you can do whatever you want to do, you can read any of book, there is no need to issue that book, but only for one day। ठीक है, not for daily। तो ये था हमारा रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ हैबिट ऑफ रीडिंग। अब हम करेंगे लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग। अब लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग क्या होती है? देखिए, लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग का मतलब होता है कि वो टीचिंग जिसमें कि यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द लाइब्रेरी को मोटिवेट किया जाता है, कि टीचर्स को टॉपिक दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी का यूज़ करके ही टीचिंग करेंगे। ठीक है। लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग मीन्स टीचिंग विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द लाइब्रेरी एज अ सप्लीमेंट टू द क्लासरूम टीचिंग और इन द कंजंक्शन विद क्लासरूम teaching। So library is considered as a central point from where all sort of knowledge is to be derived. It is a source of continuous education because the teachers are well qualified, well educated, so they can make topics on their own behalf, but still they want to make use of library because if there is any change if there any change is there, then they can cover it from the library books। Okay, so it increases their knowledge also, right? Only those teachers who have desire for gaining knowledge and ability of self-study and hard work can be successful in keeping information about subject up to date। So library center teaching can be achieved in two ways। One is at primary level and the other is at secondary level। अब इनकी एक्सप्लेनेशन आप क्या लिखोगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट आती है एट प्राइमरी लेवल, तो देखिए जो प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सोचते हैं कि उनको लाइब्रेरी जाने की क्या ज़रूरत है, दे आर सो स्मॉल। बट अगर देखा जाए तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर कि प्राइमरी लेवल पर ही लाइब्रेरी के यूज़ पे फोकस किया जाता है। ठीक है। बच्चों को लाइब्रेरी में लेके जाया जाता है, उनके सामने स्टोरी बुक्स ओपन की जाती हैं, नोवेल्स ओपन की जाती हैं, या उनसे एक छोटा सा प्ले पार्टिसिपेट करवाया जाता है, जो छोटा सा होता है वो 5 से 10 मिनट का। बट रीज़न क्या होता है कि उनके बीच में ये रीडिंग की हैबिट को क्रिएट करना, डेवलप करना। ठीक है। और जो सेकेंडरी लेवल पे बच्चे होते हैं उनको क्या होता है उनको क्या होता है कि टॉपिक्स दिए जाते हैं कंपटीशन के लिए या सेमिनार देने के लिए या कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है ताकि वो लाइब्रेरी का यूज़ कर सके। और उसके लिए देखो टीचर्स को भी खुद पहले लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, टॉपिक्स देखने पड़ेंगे जो कि अप टू डेट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। जो बच्चे का मोटिवेशन बढ़ाने वाले हो, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले हो। ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिफरेंट अप्रोचेस टू इंक्रीज लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग एंड दीज आर रिव्यू आर्टिकल्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेमिनार्स की सेमिनार्स किए जाए, रिव्यू करने के लिए टीचर्स को आर्टिकल्स दिए जाए कि आपको इस आर्टिकल का रिव्यू करके लाना है, तो वो डिफरेंट बुक्स में से देखते हैं, है ना। प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेमिनार कि उनको सेमिनार अरेंज करना है तो आप कौन कौन से टॉपिक बच्चों को दे सकते हो,
लाइब्रेरी से अंडर टीचिंग करनी है ना, तो टीचर को इन्वॉल्व करना है लाइब्रेरी के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट इज रीसेंट टेक्स्ट बुक्स की अभी रिसेंट कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स न्यू आई हैं, उनमें क्या चेंजेस आई हैं, पहले क्या चेंजेस थे, पहले क्या चीज़ें नहीं थी उन टेक्स्ट बुक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, उनको सर्वे पे लगाया जाता है। डिपार्टमेंटल सेमिनार्स की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में सेमिनार्स करवाए जाते हैं, क्लास असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, क्विज टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये वे होता है एक लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग को इन्हांस करने के लिए। अब आ जाता है लाइब्रेरी कैटलॉग। अब कैटलॉग क्या होता है? जो कैटलॉग वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक कैटालोगोस वर्ड से लिया गया है। कैटा मतलब होता है बाय या अकॉर्डिंग टू, ओके, एंड लोगोस मीन्स वर्ड। ठीक है, तो कैटलॉग का मतलब क्या हुआ? कैटलॉग में बी रिगार्डेड एज अ वर्क इन विच कंटेंट्स आर अरेंज्ड इन अ रीजनेबल वे, एक सिस्टमेटिक वे से जहां पर कंटेंट को अरेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो, बुक्स को शेल्फ के ऊपर रखा जाता है, दैट इज अ कैटलॉग। एक पर्टिकुलर कैटलॉग बनाया जाता है कि किस सब्जेक्ट की बुक किस लेवल में रखी जाएंगी, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है बनाने का। ठीक है, दैट इज अ लाइब्रेरी कैटलॉग। और जो क्लासिफिकेशन था, देखिए आप डोंट बी नर्वस इन कैटलॉग एंड क्लासिफिकेशन, बिकॉज क्लासिफिकेशन होता है कि आप क्लासीफाई करते हो। मैथ इकोनॉमिक्स की बुक्स को आपने सेपरेट कर दिया। कैटलॉग है कि आपने मैथ की बुक को ही, जो कि डिफरेंट स्टैंडर्ड की थी, उनको आपने एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर दिया। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज इन दीज टू टर्म्स। In simple terms, library catalog is a list of documents in a library or in a collection forming a portion of it. ठीक है, डिफरेंट पोर्शंस बना के आप रख देते हो। Definition of library catalog, according to Dr. S.R. Ranganathan, library catalog is a list of documents in a library. It may be printed or handwritten and may be on cards or on loose leaves. जैसे कि कुछ कार्ड्स बना के रख दिए जाते हैं ना कि आपको ये कैटलॉग वहाँ पे मिल जाएगा, इस तरह से। अगर हम मीनिंग की बात करें तो लाइब्रेरी कैटलॉग इज एन एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट टूल इन अ लाइब्रेरी। देखिए, जो कैटलॉग का मतलब है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज ओनली अ कंटेंट दैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम। Okay, so library catalog is an essential and important tool in a library. It is a must for a library, especially when the collection becomes large. Without a catalog, it would not be possible to know which reading material is available and where it is stocked. अब जब इतनी सारी लाइब्रेरी में बुक्स होंगी तो पता कैसे चलेगा कौन सी बुक कहाँ रखी है? ठीक है, तो इसलिए कैटलॉग्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द इफेक्टिव यूज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज डिपेंड्स ग्रेटली अपॉन द क्वालिटी ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग। अब देखिए, अब इंस्पेक्शन टीम्स जाती हैं तो वो लाइब्रेरी में बुक्स निकाल के थोड़े ना देखेंगे कि कौन सी बुक अच्छी है। मेन मोटिव क्या होता है कि उन्होंने किस तरह से क्लासीफाई किया है, कैटलॉग कैसे बना रखे हैं, उनका क्या वे होता है। वो जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन देखते हैं और सेकेंडली कैटलॉग देखते हैं। ठीक है, फिर कैटलॉग में से वो एक दो बुक जो उनको इंपॉर्टेंट लगती है या ज़रूरी लगती है कि ये देखनी चाहिए, वही देखते हैं। ठीक है, सो ये होता है इफेक्टिव यूज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। Objectives and importance of library catalogs. The objective of a library catalog were broadly described. देखिए, जो मैंने इसका क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स आपको लिखवाए थे ना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में, आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हो इसमें, बट आपको एक्सप्लेनेशन चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द कैटलॉग। ओके, बिकॉज क्लासिफिकेशन होता है कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बनाते हो और कैटलॉग होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट के डिफरेंट पोर्शंस बना के रखते हो। बट जो पॉइंट मेन हेडिंग्स आएंगी वो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उनको किस तरह से मोल्ड करके लिखते हो कैटलॉग के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिकॉज टाइम बहुत कम था, इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको प्रॉपर वे से कर सकूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, बहुत मेहनत से बनाई है, और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करके जाना। तो चार्ल्स एमी कल्टर इन 1987 में उन्होंने डिस्क्राइब किया था ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग्स को, टू अनेबल अ पर्सन टू फाइंड अ बुक ऑफ पर्टिकुलर ऑथर और टाइटल और सब्जेक्ट। ठीक है, लाइब्रेरी कैटलॉग क्या हेल्प करती है कि बच्चे को कोई भी पर्टिकुलर ऑथर की बुक चाहिए या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक चाहिए तो वो उनको ईजिली मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट इज टू शो व्हाट द लाइब्रेरी हैज़ बाय अ गिवन ऑथर ऑन अ गिवन सब्जेक्ट इन अ गिवन काइंड ऑफ लिटरेचर, कि किस ऑथर ने किस टाइप की बुक्स दी हैं। टू हेल्प इन द चॉइस ऑफ अ बुक एज टू इट्स एडिशन एंड एज टू इट्स करेक्टर। Next is, according to Ranganathan, a catalog should be designed so as to disclose to every reader his or her document, कि जिस बच्चे को जौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए उसको वो प्रोवाइड करवाया जाए। सिक्योर फॉर एवरी डॉक्यूमेंट इट्स रीडर, कि रीडर को जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसको सिक्योरिटी के साथ दिया जाए। सेव द टाइम ऑफ द रीडर एंड फॉर द पर्पसेस, कि जो बच्चे हैं उनका टाइम को सेव किया जाए। बच्चे नहीं, जो भी रीडर है, चाहे वो टीचर है, कोऑर्डिनेटर है, प्रिंसिपल है, तो उनके टाइम को सेव किया जाए, उनको ढूंढने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट इज सेव द टाइम ऑफ द स्टाफ। ऑब्वियसली टाइम ऑफ द स्टाफ का जो टाइम है वो तो सेव होगा ही ना जब उनको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा।
अब जो ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे ना, ये जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी में बताए थे उनको फॉलो करते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देख के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने की तरीके से मैंने आपको वो समझाई थी, बनाई थी, आप ज़रूर देख के जाना 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 फीडबैक ज़रूर देके जाइएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और अगर टाइम जो 2-4 टॉपिक बच गए हैं, आप कोशिश करूंगी आपको प्रोवाइड करने की, बट इन केस अगर नहीं करवा पाई तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देख कर जाना, अच्छे से सुनकर जाना, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, हेल्प हो जाएगी, बहुत कम टाइम में बनाई है। ओके, थैंक यू सो मच।